Hello guys, welcome to my YouTube channel Study of Science in a Simple Way by Rahul Kishorwani. Today I will discuss about the graph in the motion chapter of class 9. So what is the graph? Before starting my discussion, I request you please subscribe my channel and like this video and share this video for your WhatsApp group in all for your friends. So what is the graph basically? अभी आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट्स में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से x एक्सिस एंड y एक्सिस क्लियर. तो x एक्सिस और ये दिस इज द y axis, this is the coordinate and this is the origin point. Origin means जहां से शुरुआत होगी. So this is the origin. So this is the basically x axis and this is the y axis. अब इस x axis और y axis में कोई भी क्वांटिटी ले लें, कोई भी क्वांटिटी जैसे टाइम ले लें, डिस्टेंस ले लें, स्पीड ले लें, वेलोसिटी ले लें, ठीक है. तो कोई ग्राफ हमेशा किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच ड्रॉ किया जाता है. अगर दो क्वांटिटी नहीं है तो ग्राफ कभी भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता. जैसे अगर हम कहें कि डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ, जैसे एग्जांपल दो क्वांटिटी जैसे कौन कौन सी, टू क्वांटिटीज. नंबर वन जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक फिजिकल क्वांटिटी ये हो गई और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी टाइम हो गई. दूसरा जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइम इज द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी. और जैसे एग्जांपल देखें जैसे velocity time, तो this is the first physical quantity and this is the second physical quantity. तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपके पास at least दो physical quantity हैं तो आप आसानी से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. तो दो physical quantity होना मस्ट है for drawing the graph between x and y axis. तो क्या है ये ग्राफ? अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और उन दो फिजिकल क्वांटिटी को हम x और y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे डिस्टेंस को हम y एक्सिस में मान लो लेट कर लिया और टाइम को हम x एक्सिस में मान लो रिप्रेजेंट कर दिया. तो मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों अलग अलग एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए. मैंने फिर से बता दूं आपको कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी होना मस्ट है. ये कोऑर्डिनेट में एक x एक्सिस होगा, दूसरा y एक्सिस होगा. अब इस कोऑर्डिनेट को आप हटा दीजिए ऐसे, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा था, हमें केवल पॉजिटिव अभी डायरेक्शन को सीखना है, समझना है. तो हमारे पास एक x एक्सिस हो गया, दूसरा y एक्सिस हो गया. हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी भी है, नंबर वन डिस्टेंस, नंबर टू इज द टाइम. अब हम डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो बेसिकली ग्राफ है क्या चीज? इट इज अ डायग्राम. क्या है ये? एक डायग्राम. इट इज अ डायग्राम. इट इज अ डायग्राम in which a line or curve draw between the two physical quantity.
It is a diagram in which a line or curve drawn between the two physical quantity in a coordinate axis. In a coordinate axis मतलब it is a diagram, एक डायग्राम है in which a line or curve मतलब चाहे एक लाइन हो, जैसे हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे हो सकता है, या एक इस तरीके से हो सकता है, या एक इस तरीके से हो सकता है। तो चाहे आप लाइन कहिए और चाहे कर्व ड्रॉ करिए, इट इज अ डायग्राम इन विच ए लाइन और ए कर्व ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स खींचना, बिटवीन, बिटवीन मीन्स दो, द टू फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, जैसे एक डिस्टेंस ले लिया, एक टाइम ले लिया, टू फिजिकल क्वांटिटी इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट किए गए उनके बीच अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और एक कर्व ड्रॉ करें, दैट डायग्राम रिप्रेजेंट द ग्राफ। जैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो दिस रिप्रेजेंट द ग्राफ, because this is a line draw between two physical quantity. This is a line draw between two physical quantity. Which physical quantity? Distance and time. तो डिस्टेंस और टाइम के बीच हमने लाइन ड्रॉ कर दिया एंड दैट इज ग्राफ। बेसिकली लाइन भी हो सकता है, दूसरा अगर हम देखें डिस्टेंस और टाइम, टाइम तो आप हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई एक्सिस पे हमेशा दूसरी क्वांटिटी को लेंगे। जैसे आपके सिलेबस में क्लास 9 there is the two types of graph present. First one is the distance time or displacement time, and third one is the velocity time. There is the three basically graphs is present: distance time, displacement time, and velocity time. So time को always represent in x-axis. But all these physical quantity, because this is the variable, जो चीजें बदल रही हैं, टाइम तो चेंज नहीं हो रहा है, तो टाइम तो फिक्स है, तो टाइम जब फिक्स होगा तो हमेशा जो फिक्स क्वांटिटी होती है जो चेंज नहीं होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट की जाती है। और जो वेरिएबल जैसे ये चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो जो भी वेरिएबल होगा उसे हम y एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम। अब ये एक कर्व हो गया, तो अब आपको मैंने यहां पर दोनों तरीके से ग्राफ को बता दिया। तो इट इज अ डायग्राम इन विच, एक डायग्राम है इन विच ए लाइन, एक लाइन दिख रहा है आपको, दिस इज द स्ट्रेट लाइन बिकॉज़ एक सीधी लाइन जा रही है। इस लाइन और कर्व, यहां पर कर्व आपको दिख रहा होगा, कर्व ड्रॉ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच जो आप लाइन या कर्व ड्रॉ करेंगे, दैट इज द ग्राफ, that is the graph. So this is the concept about the graph. Now in your class 9 syllabus there is the two types of graph. Two types of graph. Number 1, position time graph. Position time graph, and second one is the motion time graph. Motion time graph. तो पोजीशन आप जानते हो, पोजीशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा। मींस एक ग्राफ हो सकता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा पोजीशन डिस्टेंस के अलावा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो क्या मिलेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन भी दो तरीके का है, या तो स्पीड हो सकता है या तो वेलोसिटी हो सकती है। तो मोशन टाइम ग्राफ में फर्स्ट वन इज द स्पीड टाइम ग्राफ, और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो these are the basic graphs present in class 9. So before starting the graph, I mentioned some important points related to the graph. हम किसी भी ग्राफ में दो चीजों को कंसीडर करेंगे। एक क्या होगा, हम दो बातों को डिस्कशन करेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। एक तो हम इसका डिस्कशन करेंगे किसी भी ग्राफ में, दूसरा जो हम डिस्कशन करेंगे वो एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। बेसिकली हम दो चीजों को कंसीडर करेंगे, एक तो स्लोप देखेंगे, दूसरा एरिया। अब एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे वाई एक्सिस में हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिया डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस में हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया। दिस इज द ओरिजिन। अगर मान लो ये ग्राफ मैंने खींच दिया, मैं आपको बाद में नेक्स्ट टॉपिक में इस सब चीजों को सिखाऊंगा कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अगर मान लिया हमने ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया, मान लो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया, इस स्ट्रेट लाइन का हम कौन कौन सी चीज का डिस्कशन करेंगे। हमें केवल दो चीजों को डिस्कशन करना होगा। नंबर वन, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ की अगर हम बात करें, स्लोप का मतलब एक्चुअल होता है ढलान। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिए डिस्टेंस लाइन में, मान लो ये ए है और ये बी है, ये ए स्ट्रेट लाइन है, ये बी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आपसे पूछे कि विच वन हैव मोर स्लोप, किसमें ज्यादा ढलान है, तो आपका जवाब होगा बी हैव मोर स्लोप। अगर आप कोई चीज आ रहा है तो बहुत तेजी से वो नीचे यहां पर चली जाएगी, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो स्लोप का डिस्कशन हो गया। अब अगर हम बात करें एरिया कवर्ड की, तो कैसे कोई एरिया कवर्ड करता है। स्लोप ऑफ द ग्राफ का जो डिस्कशन होगा बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ में होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ ओनली किसका डिस्कशन होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। लेकिन अगर हम मोशन टाइम ग्राफ में बात करें तो हम यहां पर दोनों चीज का डिस्कशन करेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ का और दूसरा एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। अब अगर हम बात करें, मान लिया एक ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं आपके लिए, मान लो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, हियर टाइम एंड दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। अब अगर हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया इस तरीके से, अगर हम इसकी स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप बात करेंगे तो हमें कोई दूसरा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इसका एरिया कवर्ड की बात करेंगे तो हमें इसका अलग रिजल्ट मिलेगा। जैसे बेसिकली दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच हम ग्राफ खींचते हैं, और दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच ग्राफ खींचने पर हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। जैसे मैं आपको बताता हूं,
जैसे आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स अगर आपने डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया तो आपको जो नई क्वांटिटी मिलेगी वो स्पीड मिलेगी। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी यहां पर, जो कि आपको यहां दिख रही है स्पीड, जिसका डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर अगर हम बात करें, मान लो वेलोसिटी और टाइम की बात करें, तो वेलोसिटी टाइम आप ये भी जानते हो कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम देखें तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दें तो क्या मिलेगा हमें? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच आपने ग्राफ प्लॉट किया और एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। एक तो ये है, एक और तरीका है। अगर हम बात करें दूसरे फॉर्मूले की, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन बट हियर वी कंसीडर ओनली वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी टाइम के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमें फिर से एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली अगर हम स्लोप पता करते हैं तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी नई, और अगर हम इसका एरिया पता करते हैं तो हमें नई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने स्लोप निकाला, कैसे वो मैं बात डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर आपने स्लोप मेंशन किया, स्लोप पता करने की कोशिश की, तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इसी वेलोसिटी टाइम के बीच आपने इसके द्वारा कितना एरिया कवर्ड किया जाएगा, अगर वो आपने कैलकुलेट किया, तो देन यू गॉट a new physical quantity, that is the acceleration. I'm sorry, please, I'm sorry. When you got the area of the velocity time graph, then you got the displacement, and if you got the slope of the velocity time graph, then you got the acceleration. Means अगर आपने slope पता किया तो स्लोप पता करने पर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। मींस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा? आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर आपने एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता किया तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये बेसिक आपको याद करना है। चीजें नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये आपको थोड़ी सी आपको जानकारी थी, थोड़ा सा नॉलेज था। अगर वेलोसिटी टाइम के बीच आपने ग्राफ प्लॉट किया, अगर वो ग्राफ से आपने स्लोप पता किया, अभी मैंने आपको मतलब बताया था स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। जैसे अगर ये वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है, मैंने दो ग्राफ प्लॉट किया ए और बी, तो आप देखें किसका स्लोप ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा बी का स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप से आपको क्या पता चल रहा है? एक्सेलरेशन। तो व्हिच वन हैव मोर एक्सेलरेशन, बी और ए? तो आपका आंसर होगा बी, बिकॉज़ द स्लोप इज हायर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी टाइम के बीच अगर आपने एरिया कितना कवर्ड हुआ, अगर आप उसको पता करेंगे तो जो एरिया कवर्ड होगा वो आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। So thank you for watching this video. Please like this video, subscribe my channel and comment in comment section box. As well as one more thing is very important. Please share this video in all WhatsApp group as well as your friends as well as your neighbors, because those students which are present at home get the benefits for this video. Thank you.